बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धन ये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पालना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। शोभा देख रहे हैं रंगमहल की पश्चिम दिशा की। गुम्बद जी में अपना ध्यान लेकर चलते हैं। गुम्बद जी में नमन करके खुद को महसूस करते हैं रंगमहल की पश्चिम दिशा में। रंगमहल की पश्चिम दिशा में इन धाम रोज पर, पश्चिम दिशा में मंदिरों की सुंदर शोभा, धाम रोज की सुंदर शोभा। और धाम रोज से पश्चिम की ओर मुख करते हैं फूलबाग की ओर, तो पहली आड़ी नहर में उठते 3000 चबच्चे जल की एक दीवार सी बनाते, रंगों नगों से बिखरती उनकी बूंदियां। आगे फूलबाग की सुंदर शोभा, 10 बड़े बगीचों की 10 हारें। एक बगीचे की तरफ नजर करी तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे। एक बड़े बगीचे में पुणे 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से 9 छोटे चहबच्चों की सुंदर शोभा हुई और 16 बगीचों की, जिनमें 3-3 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए। इन वृक्षों ने 2 भूम तीसरी चांदनी ली। प्रथम भूमिका की छत ने रंगमहल की दूसरी भूम के छज्जों से मिलान किया। इन छत पर पुणे 3-3 मंदिर के अंतर पर नूरमयी फूलों के वृक्ष उठे। इनकी छत ने रंगमहल की तीसरी भूम के छज्जों से मिलान किया। फूलबाग की सुंदर शोभा, फूलों की अपार शोभा, नहरी चबच्चों की शोभा, चारों कोनों की 16 हास्य बच्चों की शोभा। अब चलते हैं नीचे नूरबाग की ओर। तो ये जो 10 बगीचे आए हैं, यहाँ 4 बगीचे दिखा रखे हैं, 10 बगीचे आए हैं, इनमें किसी एक बगीचे में आ जाते हैं। इन बगीचे के ठीक मध्य पॉइंट से रंगमहल के मंदिरों की तरफ चलते हैं। तो इन 150 मंदिर के बगीचे के सामने जो 150 मंदिर आए हैं, उनके मध्य 75-76 जो मंदिर आया है, 75वां मंदिर, उन मंदिर में खुद को महसूस करते हैं। इन मंदिर में खुद को महसूस करते हैं। अभी तक शोभा देखते आ रही हैं कि जो पाखे का दरवाजा है उसको पार करते ही खुद को दूसरे मंदिर में देखते हैं। लेकिन ये जो 75वां 76 मंदिर आया है, इनके मध्य पाखे की दीवार मोटी आई है। तो एक इन दीवार में एक दरवाजा इन दाएं हाथ के मंदिर का हो गया और एक दरवाजा इन बाएं हाथ के मंदिर का हो गया। तो इन दरवाजों से जब भीतर जाते हैं तो हमें 8 मंदिर का तो चौड़ा और 33 हाथ का लंबा एक चौक मिलता है। इन चौक में खुद को महसूस करो और नूरबाग की तरफ देखते हैं तो हमें एक दरवाजा, उन दरवाजे में भीतर जाते हैं तो हमें उतरती सीढ़ियां, तले तले ये सीढ़ियां उतर रही हैं एक सुरंग की तरह। 33 हाथ मंदिरों के अंदर से और 100 हाथ की जगह धाम चबूतरे के तले से ये सीढ़ियां उतरी हैं। 100 सीढ़ियां 5 चांदे पार करके जब सीढ़ियां उतर ली तो पुनः अपने को एक दरवाजा मिलेगा। वह दरवाजा खुलेगा तो खुद को हम इन दरवाजे में देख रहे हैं। ये जो पहला नहर का चबूतरा आया है, ये मध्य नहर की शोभा और ये दाएं बाएं रोसों की शोभा। तो 3 सीढ़ी ऊंचे हम इन
दरवाजे में, ये दरवाजा एक तरह से खिड़की की तरह से, हम इस खिड़की में हैं। वाणी में भी 10 खिड़कियों का वर्णन आता है। तो 100 सीढ़ियां 5 चांदों सहित उतर के जब दरवाजा खुला तो खुद को ये जो पहला नहर का चबूतरा आया है उनसे 3 हाथ ऊंचा महसूस किया। यहां से कूद कर हमको नहर के, ये जो नूरबाग की नहर आई है उसकी रोंस पर कूद कर आना है। तो इस तरह से रंग महल की धाम रोज से प्रथम भूमिका से फूलबाग से तले उतर के आए नूरबाग में। रंगमहल की पश्चिम दिशा में है, धाम रोज पर है, वहां से इस तरह से उतरकर नूरबाग में आए। अब नूरबाग की शोभा देखी, 11 आड़ी खड़ी नहरें, उनके मध्य 10 बगीचों की 10 हारें, एक एक बगीचे में 16 बगीचे, 9 चबच्चों की शोभा, संपूर्ण शोभा फूलबाग के समान। यहाँ पर नहर के, जो बड़े नहर के चबूतरे आए हैं उनके दोनों ओर नूर के थंब ज्यादा आए हैं, और पहली नहर में जो 3000 चबच्चे थे वो यहाँ पर नहीं आए। इस तरह से नूरबाग की शोभा देखते हुए आगे चलते हैं। नूरबाग की जो 11वीं आड़ी नहर है, ये ही नहर अनवन की पहली नहर हुई। जो नूरबाग का 11वां आड़ा खड़ा चबूतरा है, शोभा देखी थी कि 11 आड़े खड़े चबूतरे आए हैं, 11 आड़े खड़े चबूतरे। तो जो 11वां आड़ा चबूतरा नूरबाग का है वही चबूतरा अनवन का पहला चबूतरा हुआ। नूरबाग के साथ बिल्कुल लगता अनवन शोभायमान है। अनवन की शोभा भी संपूर्ण रूप से जैसे फूलबाग नूरबाग की शोभा है, ये ठीक वैसे ही 11 आड़ी खड़ी नहरें, जिनके मध्य 10 की 10 हार बगीचे हुए। अनवन भी 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा। एक बगीचे में देखते हैं तो 3 आड़ी खड़ी नहरें, 16 बगीचे हुए, 3 की 3 हार 6 बच्चे हुए। यहाँ पर जो ठीक मध्य का 6 बच्चा है वहां पर सुंदर गुमटी की शोभा है। और शोभा देखी थी कि फूलबाग के 3 दिशा में, फूलबाग या नूरबाग के 3 दिशा में बड़ोवन के वृक्ष जा रहे हैं। तो ये बड़ोवन के वृक्ष जब पश्चिम तरफ से गुजरते हैं तो ये देखिए अनवन के बीच में से होकर निकल रही हैं। ये निशान दिखा रखे हैं ना वृक्षों के 5-5। अनवन के जो पहली हार बगीचे हैं उनमें से ये बड़ोवन के वृक्ष निकल रहे हैं, इस तरह से घूमकर इधर जा रहे हैं। ये फूलबाग के तले नूरबाग, और नूरबाग के साथ लगता हुआ ये अनवन है। फूलबाग तो एक भूम ऊंचाई पे रह गया। ये देखिए तले नूरबाग, नूरबाग की छत पे फूलबाग, और नूरबाग के साथ मिलान करता अनवन। यहाँ पर शाक तरकारी मेवे अन्न के वृक्ष लहरा रहे हैं। अनवन में शाक तरकारी मेवे, और ठीक मध्य चबच्चे के ऊपर गुमटी की शोभा। ये जो 3 की 3 हाथ चबच्चे आए हैं उनके ठीक मध्य गुमटी की शोभा ही है। अब इसी तरह से आगे शोभा देखते हैं। अनवन के आगे दूब दलीचा की शोभा है। दूब दलीचा में भी वैसे ही 10 की 10 हारे बगीचे हैं, एक एक बगीचे में 16 बगीचे हैं और 9 चबच्चे हैं। यहाँ पर जो चारों कोनों की चबच्चे हैं वहां पर गुमटी आई हैं। अनवन में देखा था ठीक मध्य चबच्चे पर गुमटी आ रही है, और दूब दलीचा में चारों कोनों की चबच्चों पर गुमटी आएगी। ये देखो चारों कोनों की चबच्चों पर गुमटी आएगी। अनवन के साथ लगता दूब दलीचा। अनवन की जो 11वीं आड़ी नहर है वही दूब दलीचा की पहली नहर होगी। तो इस तरह से शोभा हुई नूरबाग, अनवन और दूब दलीचा की। शोभा समान रूप से है। नूरबाग में फूलों की शोभा है, अनवन में शाक तरकारी की शोभा है, और दूब दलीचे में बेशुमार रंगों की दूब बिछी है। अनवन में शोभा है जो 9 चबच्चे आए हैं, ठीक मध्य चबच्चे के ऊपर देहरी, और इसमें चारों कोनों की चबच्चों पर देहरी और बैठन के सुंदर स्थान। नहरी चबच्चों की शोभा फूलबाग की तरह ही शोभायमान। तो ये शोभा हुई नूरबाग, अनवन और दूब दलीचा की। दूब दलीचे के बाद पश्चिम की चौगान की सुंदर शोभा आई है। इन नक्शे में देखते हैं। ये देखिए धाम रोज से मिलान करता फूलबाग, इनके तले नूरबाग की शोभा। नूरबाग से एक रूप मिलान करता अनवन, और इसमें देखो ये बड़वन के वृक्षों की 5 हारें अनवन के पहले बगीचे से जा रही है।
अनवन के आगे दूब दलीचा की शोभा। ये दूब दलीचा, अब इनके आगे 4.5 लाख कोस का तो चौड़ा और 9 लाख कोस का लंबा पश्चिम की चौगान की शोभाई है। 4.5 लाख कोस की चौड़ाई है और 9 लाख कोस की लंबाई है, 9 लाख कोस की लंबाई है। और इनमें नूरमयी रेती है, रेती के मैदान है, यहाँ पे असवारी के सुख। ये पश्चिम की चौगान का दृश्य है। जवेरों की नहर आ गई और ये आ गया। जवेरों की नहरों से लगता हुआ ये देखो दूब दलीचे का निशान नीचे, 4.5 लाख कोस की तो चौड़ाई और यूं लंबाई होगी 9 लाख कोस की। यहाँ पर बेशुमार रेती के मैदान है, रंग बिरंगी चौक बने हैं रेती के, और यहाँ पे असवारी के सुख। असवारी पशु पक्षियों पे धनी करते हैं जब। देखो कितने बेशुमार घोड़े हाथी असवारी के लिए बिल्कुल प्रस्तुत है यहाँ पर। इन पिक्चर्स में नासूद की बात है, परमधाम में सोचे तो कैसे हर शहर मतलब राज्य के आशिक खिलौने प्रस्तुत हैं असवारी के लिए कि धनी मुझ पर असवार हुई। दीदी लाल चबूतरा और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, मतलब लीलाओं में? लाल चबूतरे में तो क्या वृक्षों के अखाड़े बने हैं, उन अखाड़ों में पशु पक्षी प्रेममयी लड़ाइयां करके दिखाते हैं, मतलब वो तो तरह तरह के करतब करके वो धनी को रिझाते हैं। यहाँ पर असवारी के सुख है, यहाँ पर तो उन पे असवार होके घूमना वो सुख है। वहां पे राजी श्यामा जी सामने बैठे हैं और पशु पक्षी तरह तरह के खेल करके, गुलाटियां मार के, छलांगे लगा के या लड़ाइयां करके धनी को रिझाते हैं। प्रेममयी लड़ाई भी प्रेममयी। हाँ प्रेममयी। कल फूलबाग की शोभा में पिक्चर्स देख रहे थे, ये देखो कितनी प्यारी पिक्चर्स हैं यहाँ पर। ये वृक्षों की कैसे एक कल छत हो रही है। देखो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखो अनवन की पिक्चर, अनवन। ये दूब दलीचे का निशान। धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। मासूक मीठी रसना कर बात मीठी मीठी, जिनमें है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी। ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से, जब देखते नैनों रह जाए रूह तड़प के। निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, है बात है निराली। चौथे पहर का आलम श्री राश्यामा और हम, सुखपाल में बैठे घूमने, कभी सागरों कभी बन। हक जात को मिली है निज धाम की नजारे, कम ज्यादा है वो नहीं है सुख यही सारे। निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। जब दूर बैठी रूह को हक पास है बुलाते, अंग अंग में इश्क भर के कोई लाड़ है लड़ाते,
कोई भात गुफ्तगू का बेशुमार सुख मिला है, कम ज्यादा है नहीं वो निस्वत का सिलसिला है। निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर। बहुत दीदी एक प्रश्न करूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो ना जी। जो पश्चिम का चौगान है ना, हाँ वो पश्चिम चौगान के पश्चिम में तो वो गोली है ना, ऐसे गोली गोली हाँ, करके अभी है ना? देखा था ना नक्शा, एक सेकंड। ये देखो गोलाई में ना पीछे जवेरों की नहरें लग रही है ना, ये जवेरों की नहरें लग रही है ना पीछे, तो ऐसे गोलाई में हो हाँ। जाता है। ये जो धूप दलीचा के मतलब यूं चलता है पीछे की तरफ, पश्चिम में 4.5 लाख कोस का तो चौड़ा और तो 9 दी लाख कोस की वो लंबाई। हाँ 9 जी, लाख कोस का लंबाई वो नीचे से होगा शायद ना, हाँ ये ऊपर नीचे का से, हाँ नीचे से नीचे लंबाई से। 9 लाख कोस है और ये पश्चिम हाँ तरफ 4.5 लाख कोस की चौड़ाई है।